Vande Mataram, dear students. Today we have to start third chapter of the computer, functions of MS Excel. Chapter name is functions of MS Excel. In this chapter we have to learn introduction, then define formulas, different built-in formulas with use, example of formulas, insert chart, type of chart, and how to insert chart. Now we start the introduction. In previous chapter, we learned about the MS PowerPoint animation, which is one of the functionality of the MS PowerPoint. It helps us to create our presentation auto-presentable and more effective. हमने इसके पहले वाले चैप्टर में सेकेंड चैप्टर में हमने पावर पॉइंट के बारे में पढ़ा, उसकी फंक्शनलिटी के बारे में पढ़ा कि हम प्रेजेंटेशन को एकदम अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव किस तरह से बना सकते हैं। यह हमने इसके पहले वाले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। बट वेन एवर वी वॉन्ट टू कैलकुलेट सम बेसिक फंक्शन और वॉन्ट टू अप्लाई कैलकुलेशन इन आवर डेटा, वी कैन नॉट यूज़ MS PowerPoint। बट जब हमें कोई कैलकुलेशन करना है या फिर कोई डेटा लिखना है तो उसके लिए हम पावर पॉइंट नहीं यूज़ कर सकते हैं। फॉर द कैलकुलेशन पर्पज़ वी कैन आल्सो यूज़ अनदर सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड बाय द MS ऑफिस, दैट इज़ MS एक्सेल। हमें हमारे कोई भी इसके लिए प्रेजेंटेशन बनाना है तो वो हम उसके लिए हमें पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, बट कैलकुलेशन जो होता है वो पावर पॉइंट में नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें जो है दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है जो MS ऑफिस का ही पार्ट है, उसका नाम है MS एक्सेल। MS ऑफिस में क्या क्या आता है? MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये 3 पार्ट होते हैं MS ऑफिस के। तो हमने पावर पॉइंट पढ़ा, हम अब पढ़ेंगे MS एक्सेल। ये लोगोज है MS एक्सेल के। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 का लोगो है। देन एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 का, देन 2010 एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 का ये लोगो है। तो हम लोग अभी 2013 पढ़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट एनी एनालाइज न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। एक्सेल किस लिए यूज़ होता है? टू कैलकुलेट एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल यूज़ होता है। हाउएवर you will need to know how to write formulas to maximize Excel's capabilities. A formula is an equation that perform a calculation using the values in the worksheet. जो इसमें है एक्सेल शीट में जो है फार्मूलाज के थ्रू ही हम इक्वेशन कर सकते हैं और उससे के बेसिस पर ही हम वर्कशीट रेडी कर सकते हैं। इन this lesson you will learn how to create simple formulas using mathematical operators such as addition, subtraction, multiplication and division. इस चैप्टर में हम लोग मैथमेटिकल फार्मूलाज किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं वो पढ़ेंगे, जैसे कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इस तरह से हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ये हम इसमें सीखेंगे। अब फर्स्ट इज व्हाट इज फार्मूला। फार्मूला क्या है? अ फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन विच कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ अ सेल। तो फार्मूला मतलब क्या है? तो फार्मूला ये है कि जिसके थ्रू हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल, सेल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द फार्मूला। व्हाट इज फंक्शन? Functions are predefined formulas and are already available in Excel. फंक्शंस क्या है? ऐसे फार्मूलास जो है जो ऑलरेडी एक्सेल में अवेलेबल है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यू कैन एंटर नंबर एंड मैथमेटिकल फार्मूलाज इनटू सेल। एक्सेल में हम क्या कर सकते हैं? सेल में हम मैथमेटिकल फार्मूला और नंबर हम लिख सकते हैं। तो सेल मतलब क्या? ये एक्सेल शीट है, ठीक है। तो ये होते हैं कॉलम, ये होते हैं कॉलम और ये होते हैं रोज। तो ये सिंगल जो है वो है सेल, ओके। तो ये है सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यू कैन एंटर नंबर्स एंड मैथमेटिकल फार्मूलाज इनटू सेल। वेदर यू एंटर अ नंबर और फार्मूला यू कैन reference the cell
when you perform mathematical calculations such as addition, subtraction, multiplication और division। तो जब आप इसमें वैल्यू नंबर्स आप पुट करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपको एडिशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो आपको वहाँ पे सेल को रेफ़र करना है कि ये कौन सा सेल है। जैसे कि ये ए है, बी है, सी है, और यहाँ पे 1 2, तो A1, B1, A2, B2 आपको सेल को रेफ़र करना है। व्हेन एंटरिंग अ मैथमेटिकल फार्मूला, प्रीसीड द फार्मूला विथ एन इक्वल साइन। Use the following to indicate the type of calculation you wish to perform। ये देखिए इस तरह से आपको साइन प्लस, माइनस, डिवीजन, लेस देन, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, इस तरह से आपको साइन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, इस तरह साइन आपको यूज़ करने हैं। देन हाउ टू क्रिएट सिंपल कैलकुलेशन। सिंपल कैलकुलेशन आप किस तरह से करेंगे सेल में, तो उसके लिए क्या करना है, पहले हम देखेंगे एडिशन। इंसर्ट 2 वैल्यूज़ 12 एंड 15 इन कॉलम A1 एंड A2। ये है शीट हमारी एक्सेल शीट। इसमें हमें पहले क्या करना है, 2 वैल्यू लिखनी है, 12 और 15 जो लिखी हमने, ये होती है कॉलम और ये होती है रोज़। तो यहाँ पे 12 और 15, यहाँ पे 2 कॉलम्स 2 नंबर्स लिखे, तो ये क्या हो गया A1 और ये है A2। ठीक है, हमने सेल को इंडिकेट किया। देन राइट फार्मूला इन A3 सेल। अब यहाँ पे आपको A3 सेल में आपको फार्मूला लिखना है, तो फार्मूला कैसे लिखेंगे, A2 प्लस B2। राइट फार्मूला इन A3 सेल, A1 प्लस B2 ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा A1 प्लस A2। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे आएगा A1 मतलब A1 12 प्लस A2 15, तो तीसरा A3 आएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 27। फिर आप यहाँ पे फार्मूला लिखा आपने, उसके बाद प्रेस एंटर की प्रेस करेंगे तो यू कैन सी द आंसर 27 इन A3 कॉलम। आपने ये फार्मूला लिखा यहाँ पे A1 प्लस A2, तो आपको यहाँ और एंटर किया तो आपको यहाँ पे 27 वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपको सिंपल एडिशन करना है। फर्स्ट क्या करना है, 2 वैल्यू पुट करनी है। ए में आपने 12 पुट किए, 2 में आपने 15 एंटर किए। उसके बाद आपको A3 में जो है फार्मूला लिखना है A1 प्लस A2, फिर आपको एंटर करना है, तो A3 में आपको ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप सिंपल एडिशन, सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं MS एक्सेल में। You can use some built-in functions for calculation which are given below। कुछ जो फंक्शंस होते हैं MS एक्सेल में ऑलरेडी होते हैं, वो जो है यहाँ पे हम लोग नीचे देखते हैं। फर्स्ट एक्सेल फंक्शन क्या है, सम। सम के लिए क्या है, कैलकुलेट द सम ऑफ अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज़। तो सम में हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप की वैल्यूज़ हम लोग एक कैलकुलेट कर सकते हैं। देन एवरेज में कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ वैल्यू। ग्रुप ऑफ वैल्यू आपने एवरेज किया, तो एवरेज में आपको जो जितनी वैल्यू आपने इंटर की है, पुट की है एक्सेल में, उसकी आपका एवरेज आ जाएगा। देन काउंट में काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। सेल नंबर ऑफ सेल में जो जितने सेल में आपने नंबर्स लिखे हुए हैं उसकी जो है काउंटिंग हो जाएगी। काउंट में काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज द कंटेन नंबर। देन INT रिमूव्स द डेसिमल पोर्शन ऑफ अ नंबर इंटीजर पोर्शन। आपका जो है 1.2, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0.2 रिमूव हो जाएगा, इंटीजर नंबर इसमें दिखेगा। देन राउंड अ नंबर टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और डिजिट पोजीशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे डेसिमल पॉइंट में 1.8 है, तो राउंड में आपका हो जाएगा यहाँ पे 2। इस तरह से आपका राउंड नंबर हो जाएगा इस ये जो फंक्शन आपने किया। तो देन नेक्स्ट है इफ़। टेस्ट फॉर अ ट्रू और फॉल्स कंडीशन एंड देन रिटर्न वन वैल्यू और अनदर।
कोई भी टू वैल्यू आपको दी हुई है, आपने इफ़ किया तो आपके पास कंडीशन आएगी ट्रू और फॉल्स, ये राइट है या ये राइट है, और जो आपकी राइट होगी वो आपको उसमें आंसर में मिल जाएगा। देन नाउ रिटर्न द सिस्टम डेट एंड टाइम, आपका डेट्स एंड टाइम का सिस्टम जो है ये नाउ फंक्शन से होगा। देन टुडे रिटर्न द सिस्टम डेट विदाउट अ टाइम, टुडे में आपको खाली डेट दिखाई जाएगी, टाइम नहीं, एंड नाउ में आपको डेट एंड टाइम बोथ दिखाई देंगे। सम इफ कैलकुलेट्स अ सम फ्रॉम a group of values but just of values that are included because a condition is met। जो नंबर्स दिए हैं आपको उसको ग्रुप का कैलकुलेशन करना है तो आपको सम इफ ये जो फंक्शन है वो यूज़ होगा। एंड काउंट इफ, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट मैच द क्राइटेरिया, नंबर ऑफ सेल को काउंट करना है, उसके लिए काउंट इफ ये फंक्शन यूज़ होता है। आप इसको बुक में प्रैक्टिकली कर कर देखिए तो आपको ये समझ में आएगा। देन there are some other built-in functions which are related to the text। जो फंक्शंस जो है बिल्ट इन ऑलरेडी है इसमें, वो आपको यहाँ पे दिए हैं। फंक्शन है लेफ्ट, लेफ्ट का डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट्स वन और मोर कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। जो हमने एक सेंटेंस लिखा उसमें अगर लेफ्ट साइड के वन और मोर कैरेक्टर का आपको स्ट्रिंग करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए ये लेफ्ट ऑप्शन होता है। राइट साइड के लिए राइट, एंड मिडल जो वर्ड्स है या उसको स्ट्रिंग करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये जो मिड ये फंक्शन यूज़ होता है। देन कॉन्टेटेनेंट, देन रिप्लेस, लोअर, अपर, प्रॉपर और लेन, ये सब हम फंक्शन करके देखेंगे तो आप कंप्यूटर में तो आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। हाउ टू यूज़ बिल्ट इन फार्मूला, बिल्ट इन फार्मूला हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जो ऑलरेडी इसमें है हमारे एक्सेल में जो फार्मूलाज है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ सम ऑफ दीज बिल्ट इन फार्मूलाज। यहाँ पे आपको एक छोटी सी मार्कशीट जैसा दिया है, मैथ, साइंस एंड उसकी टोटल दी है 45, 42, हम फिर 43, 66 एंड 77, 45। इसको किस तरह से देखेंगे फॉर्मूलाज को, क्रिएट 3 डिफरेंट कॉलम विथ कॉलम नेम मैथ, साइंस एंड टोटल। यहाँ पे 3 कॉलम बनाए हैं, मैथ, साइंस एंड टोटल 3 कॉलम्स बनाए हैं। देन ऐड द मार्क्स ऑफ बोथ सब्जेक्ट इन बोथ कॉलम, दोनों कॉलम में जो है मैथ्स के कॉलम में मैथ्स के मार्क्स एंड साइंस के कॉलम में साइंस के मार्क्स हमने लिखे। देन सिलेक्ट द कॉलम ऑफ टोटल, फिर टोटल का जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करना है। देन गो टू द फार्मूला टैब, इसको सिलेक्ट किया टोटल के इसको, फिर आप फार्मूला टैब में जाएंगे। फार्मूला टैब होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर का जो टैब होता है वो है फार्मूला टैब, इस पर आप क्लिक करेंगे। देन गो टू द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप, इसके बाद आप जाएंगे लाइब्रेरी ग्रुप में। देन ऑटो सम ऑप्शन आता है, यहाँ पे इस तरह का साइन होता है, तो ये ऑटो सम का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो इसमें से आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे जैसे सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, जो हमने पीछे देखे ये ऑलरेडी बिल्ड इन होते हैं इसके अंदर, जो हमने यहाँ पे ये दिखेगा। उसके बाद यू कैन सी द टोटल बोथ सब्जेक्ट इन टोटल कॉलम, फिर आप इसमें से टोटल में आप इसकी सम में जाएंगे तो आप इसको टोटल देखेंगे। इसको आपने क्लिक किया और सम में गए, ऑटो सम में, तो आपको यहाँ पे 87, फिर इसकी टोटल आपको यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप कर्सर ले जाकर ड्रैग करेंगे तो इन दोनों की टोटल भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ऑटो सम होता है, ऑटोमेटिक, एक को आपने सम कर दिया तो नीचे वाले यहाँ से यहाँ माउस पॉइंटर लेना है, माउस पॉइंटर ऐसे ऐड साइन में हो गया, उसके बाद माउस को वो पॉइंटर को लेकर ड्रैग करेंगे यहाँ, तो इन दोनों की टोटल, इन दोनों की टोटल यहाँ इस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हाउ टू इंसर्ट अ चार्ट, आप इसमें चार्ट किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं, कॉलम, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट एंड अदर चार्ट्स। तो पहले हम चार्ट देखेंगे। चार्ट आर डिफरेंट फंक्शनलिटी ऑफ द MS Excel विंडो, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट।
जो चार्ट का मतलब जो हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन या डेटा है उसको चार्ट के फॉर्मेट में, ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, मतलब उसको बोलते हैं चार्ट। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स अवेलेबल इन MS एक्सेल। अभी देखिए कौन से कितने टाइप के चार्ट्स अवेलेबल हैं। द लिस्ट ऑफ चार्ट इज गिवन बिलो विद देयर पर्पस। और यहाँ पे दिए हैं कितने टाइप के चार्ट होते हैं। कॉलम चार्ट, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, देन डॉगनट, रेडार एंड बबल्स। इतने टाइप के चार्ट्स अवेलेबल होते हैं हमारे एक्सेल में, और उसका हर एक का डिफरेंट पर्पस होता है। तो कॉलम चार्ट्स कौन से पर्पस से ले सकते हैं हम लोग। कॉलम चार्ट्स आर यूज टू कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस द कैटेगरी। जो वैल्यूज को कंपेयर करना है तो उसके लिए हम कॉलम चार्ट यूज कर सकते हैं। लाइन चार्ट, लाइन चार्ट्स आर यूज टू डिस्प्ले ट्रेंड्स ओवर टाइम। कौन से टाइम में कौन सा ट्रेंड है वो हमें पता कराना है, दिखाना है, तो उसके लिए हम लाइन चार्ट यूज़ कर सकते हैं। देन पाई चार्ट, पाई चार्ट डिस्प्ले द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वैल्यू ऑफ अ टोटल। एवरी वैल्यू की टोटल हमें दिखानी है, उसके लिए हम पाई चार्ट यूज़ कर सकते हैं। बार चार्ट, बार चार्ट्स आर बेस चार्ट टाइप ऑफ कंपेयरिंग मल्टीपल वैल्यूज़। मल्टीपल वैल्यूज़ को कंपेयर करना है तो हम बार चार्ट यूज़ कर सकते हैं। देन एरिया, एरिया चार्ट emphasizes difference between several set of data between over a period of time। इस तरह से आपको यहाँ पे देखिए स्कैटर चार्ट किस कौन से पर्पज से हम यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पे हमें दिया हुआ है। टू इंसर्ट चार्ट इन MS Excel कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। MS Excel में हमें चार्ट इंसर्ट करना है तो हम किस तरह से करेंगे, तो हमें यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट, क्रिएट द एक्सेल फाइल रिलेटेड टू द टॉपिक फॉर विच यू वांट टू इंसर्ट चार्ट। पहले तो हमें कोई भी चार्ट हमें इंस्टॉल करना है, एक्सेल में शीट में दिखाना है, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी। तो पहले आपको क्रिएट करनी है एक्सेल शीट। देन सिलेक्ट द ऑल कॉलम एंड रोज टिल द डेटा आर इंसर्टेड। पूरा डेटा इंसर्ट होने के बाद आपको पूरे शीट को सिलेक्ट करना है। Then go to the Insert tab, select the chart option from the chart group, click on the chart type, which type is more presentable for your data. You can see that chart is inserted to your Excel file। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपको क्या करना है, एक्सेल शीट बनानी है। एक्सेल शीट बनाने के बाद एक्सेल शीट को सिलेक्ट करना है, रोज एंड कॉलम जितने भी है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको जाना है इंसर्ट टैब में, जो सेकंड नंबर की टैब होती है उसमें। देन सिलेक्ट द चार्ट ऑप्शन फ्रॉम चार्ट ग्रुप। उसमें ये इस पर क्लिक करेंगे तो चार्ट ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे ये सभी आपको चार्ट दिखेंगे। तो आपको चार्ट ग्रुप में जाना है। देन सिलेक्ट द चार्ट ऑप्शन फ्रॉम चार्ट ग्रुप, क्लिक ऑन द चार्ट टाइप विच टाइप इज़ मोर प्रेजेंटेबल फॉर योर डाटा। तो आप इसमें फिर आपको कॉलम चार्ट चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए, पाई चार्ट, आपको सूटेबल जैसा लगता है वैसे आप चार्ट ले सकते हैं। सपोज आपने पाई चार्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया, यू कैन सी दैट चार्ट इज इंसर्टेड टू योर एक्सेल फाइल। अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया पाई चार्ट तो आपके जो एक्सेल शीट में पाई चार्ट का ये वैल्यू से पाई चार्ट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने कॉलम चार्ट लिया तो कॉलम चार्ट थ्रू आपका ये डेटा उस पर दिखेगा। जो भी आपको चाहिए वो चार्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग चार्ट अलग अलग डिफरेंट पर्पज से दिए हुए हैं, बट आप कोई भी चार्ट किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉलम चार्ट का इस तरह से हुआ तो वो है कॉलम चार्ट। देन ये है लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ये बार चार्ट, देन एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट एंड अदर चार्ट्स। ये इतने टाइप के चार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नाउ सॉल्व द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, fill up the circle of right option with black pen. What is used to perform a calculation using values in the worksheet? वर्कशीट में आपको हम वर्कशीट में कैलकुलेशन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, फंक्शन फार्मूला के दोनों, तो हम इसमें फार्मूलाज यूज़ करते हैं। विच आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज इन एक्सेल, तो फंक्शन जो है वो प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं इन एक्सेल में। व्हाट इज़ यूज टू ऐड फार्मूलाज इन सेल,
सेल में फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हम फार्मूला बार यूज़ करते हैं, टाइटल बार के स्टेटस बार, तो फार्मूला बार यूज़ करके हम लोग फार्मूलाज लिख सकते हैं, सेल में ऐड करते हैं। विच चार्ट कंपेयर्स पेयर्स ऑफ वैल्यू, तो स्कैटर्ड, ये जो स्कैटर्ड चार्ट होता है वो पेयर्स ऑफ वैल्यू में कंपेयर करता है। देन विच चार्ट डिस्प्लेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वैल्यू टू द टोटल, तो डॉगनट जो चार्ट है वो एवरी वैल्यू का टोटल कंट्रीब्यूट करता है। देन बाय विच फंक्शन वी कैन कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस, तो अपर स्ट्रिंग कन्वर्ट अपर केस। विच फंक्शन रिटर्न द सिस्टम डेट, तो टुडे फंक्शन जो है उसमें सिस्टम डेट दिखाई देता है, टाइम नहीं। देन नंबर 8, विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड आउट मीन वैल्यू, तो एवरेज फंक्शन यूज टू फाइंड आउट द मीन वैल्यू। देन we can convert floating value to near integer value by using function, तो राउंड फंक्शन में इंटीजर वैल्यू को राउंड इसमें कन्वर्ट करते हैं। देन we can join two string value by using concatenate, ये यूज करके join two string values को ज्वाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks. Excel can be used calculate and analyze numerical information. Second, a formula is an expression which calculate the value of sale. सेल की वैल्यू हम किससे कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला से। फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज एंड आर ऑलरेडी अवेलेबल इन एक्सेल, फंक्शन जो है प्री डिफाइंड होते हैं, वो ऑलरेडी एक्सेल शीट में इनबिल्ट होते हैं। चार्ट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा विद ग्राफिकल फॉर्मेट, हमारा डेटा ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम चार्ट का यूज़ करते हैं। रेडार चार्ट डिस्प्ले वैल्यू रिलेटेड टू सेंटर पॉइंट। Then line charts are used to display trend over time. Then we can use sum function to calculate sum of group of values. तो ये जो आपने fill in the blanks यहाँ पे ऑप्शन में से ढूंढकर आपको यहाँ पे लिखना है। Then question number 3, write T for true and for false. Bubble chart resembles a scatter chart. True. Then bar chart are used to display trend over time. False. Because bar chart compare multiple values. Then when entering a mathematical formulas, we should precede the formula with a plus sign. False. With a equal sign से हम इसको indicate करते हैं. Then area chart emphasis differences between several set of data between over a period of time. True. Then round function removes the decimal portion of a number. False. Today function returns system date and time. False. Only date. क्योंकि इसमें इंटीजर में डेसिमल पोर्शन इरेज करते हैं इसलिए यहाँ पे फॉल्स है, और इसमें जो है टुडे फंक्शन में हम लोग डेट इंडिकेट करते हैं, नॉट अ डेट एंड टाइम, इसलिए ये फॉल्स है। मैच दो फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4, सरफेस चार्ट, यहाँ के पेयर आपको बी के साथ करनी है, तो शोज ट्रेंड्स इन वैल्यू अक्रॉस 2 डायमेंशन। देन एरिया चार्ट एम्फसिस डिफरेंस बिटवीन सेवरल set. Dognut chart displays the contribution of each values to a total. Then column chart to compare values across the category. Then bar chart, base chart type of compare multiple values. Then last is the scatter chart, compare pair of values. ये आपको match the pair लिखना है। Then question number 5, paste the image of given chart. आपको यहाँ पे कॉलम चार्ट का जो इमेज है वो यहाँ पे पेस्ट करनी है। देन लाइन चार्ट, यहाँ पे बार चार्ट एंड यहाँ पे स्कैटर चार्ट के इमेजेस आपको यहाँ पे स्टिक करने हैं। देन ब्रेन बूस्टर,
आइडेंटिफाई द इमेज एंड राइट डाउन द यूज ऑफ एनी वन। आपको यहाँ पे ये दिए हैं, चार्ट दिए हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। इस चार्ट के आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं उसके नीचे। फिर इसमें से आपको कोई भी एक चार्ट का यूज़ आपको यहाँ पे नीचे आपको लिखना है, ये आपको खुद करना है। तो यहाँ पे हमारा एक चैप्टर फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर।